हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को PMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप लोग जैसा कि देखे होंगे पहले जो भी आपका जो नोट्स वगैरह जो आपका पढ़ाई चल रहा था एंट्रेंस पॉलिटेक्निक ये सब एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोगों का चल रहा था कॉपी से पहले दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड का व्यवस्था कर चुका हूँ। तो एक व्हाइट बोर्ड का एक लेक्चर भी डाल चुका हूँ, पिछले दिन डाले थे। आपका ज्योमेट्री का था, लेक्चर 1 था। लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री में, ठीक है, आपका टॉपिक था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आप लोगों को 2 लेक्चर जो है आप लोगों का कॉपी से ही वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज चुके थे। लेकिन अब 3rd लेक्चर जो है आप लोग व्हाइट बोर्ड से देखिए, और आपका टोटल वीडियो जितना जो है अब आप लोग का व्हाइट बोर्ड पे ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या देख रहे थे हम, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग मेटल्स के बारे में देख रहे थे और ये दोनों का डिफरेंस भी हम लोग देखे थे। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो आप लोग लेक्चर 1 से देखने का कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, सोडियम के कंपाउंड्स देख रहे थे, ठीक है। तो सोडियम का कंपाउंड जो था पहला हम लोग पढ़ चुके थे। पहला कंपाउंड्स क्या पढ़ चुके थे, वो आपका था NaCl, इसको हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा कंपाउंड उसका पढ़ेंगे, किसका, सोडियम का। दूसरा कंपाउंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, Na2CO3, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक, क्या क्या इसमें पॉइंट बनता है, और जो सोडियम Na2CO3 जो है वो कैसे बनता है, इसका नाम क्या है। नाम दो तरह से होता है, एक आपका कॉमन नेम होता है, एक आपका केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो दोनों नाम को इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आपका कहता है कि इसका कॉमन नेम सोडा एस होता है। क्या कह रहा है, इसका पहला नेम जो है सोडा एस, सॉरी कॉमन नेम, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो है आपका पहला पॉइंट कहता है कि इसका कॉमन नेम जो है क्या है, सोडा एस, ठीक है। तो सोडा एस क्या मतलब Na2CO3 को हम लोग सोडा एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एक तरह से साल्ट यानी नमक भी होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है आपका एक तरह से क्या है, साल्ट है यानी नमक है, ठीक है। जैसे आपका क्या था NaCl आपका एक तरह से क्या था, टेबल साल्ट था। उसी तरीका से आपका जो है Na2CO3 जो है आपका क्या है, एक तरीका से साल्ट ही है। और ये कौन सा साल्ट है तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बना है। कैसे बना है सो देखिए यहाँ पे NaOH आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 जो आपका क्या है, वीक एसिड है। और ये दोनों जब रिएक्शन हुआ तो आपका क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बना, जल बना, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए कि आपका ये जो है ना 2 और ये जो 2, ये दोनों क्या किया गया है, संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे लिया गया है, इसमें गुणनांक में, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे यही जो आपका 2NaOH जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परवल क्षार बोलते हैं। और आपका ये जो है आपका वीक एसिड है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल हम लोग बोलते हैं। और कौन सा है, H2CO3, ठीक है। और आगे जो आपका ये बना तो क्या क्या बना, तो सोडियम कार्बोनेट बना, और क्या बना, जल बना, ठीक है। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि Na2CO3 का pH मान क्या होता है, यानी मतलब कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। pH मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसका, Na2CO3 का pH मान। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए क्या कहाँ पूछ सकता है। आपका पूछेगा क्वेश्चन कि Na2CO3 का कॉमन नेम, या तो वही या तो कॉमन नेम नहीं पूछ करके आपको पूछ सकता है कि Na2CO3 को एक और नाम से जाना जाता है,
तो आंसर क्या होगा आपका सोडा एस। ठीक है, Na2CO3 को एक और नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा सोडा एस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि Na2CO3 का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछ सकता है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो आंसर क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के। स्ट्रॉन्ग बेस क्या मतलब प्रबल क्षार, ठीक है, और वीक एसिड कहने का मतलब क्या दुर्बल अम्ल, ये दोनों चीज़ से मिलकर के बना है। ठीक है, और आपका चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट्स कि Na2CO3 का pH मान कितना होता है, तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि Na2CO3 का pH मान 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था कुछ। ठीक है, और ये जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, दोनों मीडियम आप लोग पढ़ सकते हैं, और वहाँ जो आप लोग का क्वेश्चन देगा एंट्रेंस एग्जाम में, वो आप लोगों का जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने का नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और इसको आप लोग जिनको नोट कर रहा है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप लोग, मेरा उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या कहता है। अगला पॉइंट आपको कहता है कि सोडियम कार्बोनेट में जब जल को मिला देते हैं तो वह वॉशिंग सोडा बन जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो आपका है उसमें जब जल को हम मिला देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है एक वॉशिंग सोडा बन जाता है। इसको हम लोग हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, मतलब धोने वाला सोडा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए क्या है आपका जो आपका धावन सोडा उसका सूत्र क्या होता है से देखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, यही जब Na2CO3 में जब जल को मिला देते हैं तो क्या बनता है Na2CO3 इंटू 10H2, और इसी का नाम आपका क्या है वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं धावन सोडा। देखिए कैसे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका Na2CO3 है। ठीक है, आप लोग तो जान रहे हैं कि Na2CO3 क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ इंटू आपका क्या है 10H2। ठीक है, तो जब ये दोनों जब साथ में रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं जल योजित। ठीक है, ये आपका हिंदी नाम हो गया। ठीक है, किसका इसका 10H2O का। जब ये दोनों साथ में रहता है तो इसको हम लोग जल योजित बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं जल योजित। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 10 मतलब क्या कह सकते हैं इसको हम लोग डेका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डेका। ठीक है, और हम लोग ये जो H2O है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो आपका क्या है ये आपका अंग्रेजी वर्ड है। कौन सा वर्ड है अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, तो ये पूरा को हम लोग कह सकते हैं डेका हाइड्रेट। ठीक है, क्या कह सकते हैं डेका हाइड्रेट, और यही डेका हाइड्रेट और ये आपका सोडियम कार्बोनेट जब दोनों मिला हुआ रहता है तो उसी को हम लोग कह देते हैं वॉशिंग सोडा, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मेरा उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट आपका सोडा एस का यूज जल की कठोरता कम करने में किया जाता है। देखिए ये सोडा एस है आपका, सोडा एस का सूत्र क्या था Na2CO3। इसका यूज जो है आपका जल की कठोरता को कम करने में किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या कर रहा है कि जब इसको
Na2CO3 इंटू 10H2O। कहने का मतलब जब धावन सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब आपका जो है ये आपका टूटता है। क्या होता है, टूटता है। तो टूटता है तो आपका क्या बनता है, NaHCO3, ठीक है, और प्लस CO2 आपका क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब निकलता है। तो देखिएगा ये आपका जो क्या है, आपका Na2CO3 10H2 आपका क्या है, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, ये तो आप लोग देख चुके हैं। लेकिन ये जो है आपका NaHCO3 आप लोग पढ़े होंगे 9th में, ठीक है। NaHCO3 जो है आपका, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, ठीक है, और बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका पूछता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आपका ये जो है आपका बेकिंग सोडा, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज जो है आपका केक, ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये सब आदि बनाने में किया जाता है। इस समय क्या कहता है, इसको मिलाया जाता है, किसको, बेकिंग सोडा को, ठीक है। और बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, मिलाया जाता है, ताकि क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या रहे, बना रहे, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका पॉइंट पिछले में देखे थे, पिछला पॉइंट में आप लोग देखे थे कि एक तरह से क्या है, Na2CO3 जो है, सॉरी क्या देखे थे, Na2CO3 जो क्या है आपका, एक तरह से क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो वो साल्ट यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि सोडा, ठीक है। तो Na2CO3 मतलब यहाँ पे देखिए Na2CO3 10H2 होता है। Na2CO3 क्या है, एक वॉशिंग सोडा, जब आपका जल मिल गया था, ठीक है। तो यही जब धावन सोडा बना, तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि सोडा मतलब क्या होता है, सोडा जिसे नहीं कहते हैं, सोडा यूज करते हैं, ठीक है, यानी नमक टाइप वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कह दिए थे कि क्या, कि Na2CO3 जो है आपका एक सोडा साल्ट की तरह भी होता है, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो भी है, इसे उसी से बन रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ तक एक पॉइंट आया है, ठीक है। तो ये जो है आपका मेनली रूप से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा का जो यूज है कहाँ किया जाता है, तो आपका केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में, आप लोग खाए भी होंगे, ठीक है। और ये सब बनाने में क्या क्या आता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, निकलती है। तो ये जो है आप लोग अधिकतर देखे होंगे, घर में खाना बनते हुए देखे होंगे, चाहे खुद से खाना बनाए हो, ठीक है। जो बाहर में जो रूम वगैरह लेकर फिरते हो तो खुद से खाना बनाते होंगे, ठीक है। तो उन लोग देखे होंगे कि जब क्या करते हैं, रोटी सेकते हैं, ठीक है। तो रोटी सेकते हैं तो उस समय क्या होता है, रोटी फूलता है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे रोटी फूला फूला हुआ खाना, ठीक है, क्योंकि रोटी फूला हुआ अच्छा रहता है। और जो रोटी फूला हुआ नहीं रहता वो हम लोग क्या कर देते हैं कि कच्चा रोटी है, ठीक है। लेकिन जो रोटी फूला हुआ रहता है, ठीक है, उसी में आपका क्या पाया जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और वही जब धीरे धीरे क्या होता है, जब रोटी फूला हुआ है तो उसमें आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें, ठीक है। और जब वही जब फूला हुआ जब धीरे धीरे चिपकना स्टार्ट होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है, निकलना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए मेनली रूप से, तो आपका जो फूला हुआ रोटी में मिलता है देखने को, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट, क्या कहता है, देखिएगा। पॉइंट कहता है कि NaCO3 एक एंटा एसिड कहने का मतलब क्या, प्रति अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। NaCO3 क्या था आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, बेकिंग सोडा वगैरह कह रहे थे। तो यही जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, एंटा एसिड के नाम से, ठीक है। एंटा एसिड कहने का मतलब प्रति अम्ल, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। लेकिन यह प्रति अम्ल करता क्या है, इसका काम क्या है, तो प्रति अम्ल जो है आपका एसिडिटी को कम करता है, क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है, मतलब अम्लीयता को कम करता है। देखिए कहाँ पे अम्लीयता को क्या करेगा, कम करेगा, सो देखिएगा। इसे देखिए आपका NaCO3 का यूज है, ठीक है। NaCO3 का यूज है, देखिए पहला यूज आपका करता है कि फ्रूट साल्ट में किया जाता है, यानी फल लवण में आपका यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका इनो, जलजीरा, ETC, ठीक है।
अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है आपका पेट्रोल से लगी आग बुझाने में किया जाता है, जिसको लगी आग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फायर ब्रिगाडिंग। ठीक है, NaCO3 का यूज फ्रूट साल्ट यानी फल लवण में किया जाता है, और आपका पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। ठीक है, और फल लवण खाने का मतलब इनो जलजीरा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए पहले इसका समझिएगा, ये आपका भी आई है ना, देखिएगा इसका समझिएगा, फ्रूट साल्ट के कहाँ पे यूज होगा। देखिएगा आप लोग देखे होंगे जो भी मानव शरीर है, ठीक है, जैसे हम लोग का शरीर, जो हम लोग का शरीर क्या होता है, गैस बनाता है। ठीक है, वो गैस कब बनाता है, गैस आपका उसी समय बनाएगा जब आपको क्या होगा, एसिडिटी, आपके शरीर के अंदर एसिडिटी की क्षमता क्या है, एसिडिटी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब अम्लीयता बढ़ जाएगा, ठीक है, तब आप लोग को क्या करता है, यानी मानव शरीर का क्या करता है, गैस बनाता है पेट में। ठीक है, और गैस बनाता है, तो गैस बनता है, मतलब किस कारण गैस बनता है, तो एसिडिटी बढ़ने के कारण गैस बनता है। ठीक है, और वही एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। ठीक है, और एक जलजीरा खाते हैं। जलजीरा खाने का मतलब छोटा छोटा आपका पैकेट होगा, उसमें देखते होंगे छोटा छोटा दाना रहता है। ठीक है, बच्चा लोग ज़्यादा यही यूज करता है। ठीक है, तो यही दो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसको जो कहा जाता है, लोग देहाती भाषा में क्या कहता है कि उसको अनपच हो गया है। ठीक है, पचा नहीं, तो पचा नहीं वही गैस बनाता है, और गैस किसके कारण बनाता है, जो आपका एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, वही एसिडिटी को, इसका काम क्या है, तीनों को काम क्या रहता है, एसिडिटी को कम करना। ठीक है, जलजीरा का भी काम रहता है एसिडिटी को कम करना। इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग मेडिकल में जाकर के इनो मांगते हैं। ठीक है, और इनो पीते हैं घोल करके, और जो जलजीरा हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज पेट को जो गैस है ना, उसको कम करने के लिए किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे बात आया पेट्रोल से लगे आग को बुझाने में, इसका यूज करते हैं हम लोग NaCO3 का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका VVI पॉइंट है। लेकिन कितना लोग जो होते हैं बुर्बक लोग, उन लोग के देखे होंगे कि पेट्रोल से आग लगा हुआ है। ठीक है, और क्या करता है लोग, उस पर वाटर डाल देता है, पानी डाल देता है। ठीक है, तो पानी डालने से कहीं पेट्रोल से लगी आग बुझेगा, नहीं बुझेगा। क्यों नहीं बुझता है, उसका कारण बताते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो पेट्रोल जो है, ठीक है, वो जल से क्या होता है, हल्का होता है। तो जैसे ही लोग पानी डालते हैं, ठीक है, जब पेट्रोल से आग लगा हुआ है, तो जल जो है, जैसे जल को डालते हैं यानी वाटर को डालते हैं, तो जल क्या हो जाता है, बैठ जाता है जा करके, और वाटर जो है, सॉरी, पेट्रोल जो है आपका क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, जिसके कारण पेट्रोल और आपका पेट्रोल से जो आग लगा रहता है, वो उसके कारण क्या होता है, और तेज दम क्या होता है, तेज हाइट में मतलब धधकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लहरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, जहाँ भी कहीं भी आपका जो पेट्रोल से आग लगा रहे, तो उस समय जल का कभी भी यूज नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जल जो है डालने से क्या होता है कि जल जो है, जल से हल्का होता है आपका पेट्रोल, और जल जब हल्का होता है पेट्रोल, तो क्या होता है कि जल जो नीचे बढ़ जाता है जल डालने से, पेट्रोल क्या जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसके कारण आग बुझता नहीं है। तो इसीलिए यूज क्या करना चाहिए, पेट्रोल से लगे आग को बुझाने के लिए आपका NaCO3 का यूज करना चाहिए। ठीक है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज करना चाहिए। चलिए, और अगला पॉइंट अब क्या कहता है, ये भी आपका VVI है। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, शुष्क बर्फ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, कुछ सॉलिड CO2 के नाम से भी जानते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में दे देगा इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको कि शुष्क बर्फ को कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपका सॉलिड CO2 और कुछ दे देगा, NaCO3 दे देगा, Na2CO3 दे देगा। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, सॉलिड CO2, कहने का मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये भी पॉइंट आपका एग्जाम के लिए VVI बनता है। तो इतनी सारे आपका पॉइंट था, ये आपका लेक्चर 3 के अंतर्गत था। ठीक है, और बाकी हम लोग जो देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे इससे रिलेटेड। ये आपका जो है मेटल और नॉन मेटल छोटा चैप्टर नहीं है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो देखो कितना इसका लेक्चर जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मेरा उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, और समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत हो,
बेफिक्र, आप लोग का जो पिछला लेक्चर जो पढ़ाए थे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, पिछला जो आपका ज्योमेट्री पढ़ाए थे उसमें दे दिए हम अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उससे आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके क्या हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।